मंगलम मंगलम आपका मंगलम, आपके आगमन से निकला ये चमन। गांव में जो जाएगा, जो गांव में रहने को तैयार है वो आए, और जो गांव में नहीं रह सकता है तो ये नहीं कि सर हमको मेन सड़क पे दे दीजिए, हमको हाईवे के बगल में दे दीजिए, वो सब नहीं। ये सारा सिस्टम कंप्यूटर से बनेगा। तो कंप्यूटर को नहीं पता है कौन सा विद्यालय रोड के किनारे है, कौन सा विद्यालय रोड के अंदर है। ये सबसे प्रिय चीज। तो आपके हाथ में बड़ी जिम्मेदारी, अगर आप उसे ठीक से संभालेंगे तो आपसे ज्यादा सम्मानित पेशा दुनिया में दूसरा नहीं। और गांव क्या शहर अभिभावक बड़ी इज्जत करते हैं। तो ये बड़ा नोबल प्रोफेशन है। अपने एक्शन से शिक्षा विभाग में हड़कंप मचाने वाले अधिकारी शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक सीतामढ़ी पहुंच गए हैं। देर रात्रि में उनका आगमन हुआ है। डायरेक्ट डुमरा सीतामढ़ी में वे पहुंचे हैं। इस दौरान बीपीएससी से चयनित शिक्षकों से उन्होंने इंट्रोगेशन किया है, बातचीत की है। साथ ही उन्होंने कहा कि आप लोग समय से आइए, आपको गांव भी आवंटित हो सकता है और आपको गांव में भी जाके पढ़ाना होगा, और समय से आइए, आपको समय से वेतन भी मिलेगा। के पाठक क्या कुछ कह रहे हैं, पहले उसे सुनिए। शायद मुजफ्फरपुर में मैंने बोला होगा तो आप लोगों ने, यहाँ तो सोशल मीडिया है तो तुरंत पहुंच जाती है बातें कि मैंने कहा गाँव में जाना है, तो पता चल गया होगा है? तो गांव में जो जाएगा, जो गांव में रहने को तैयार है वो आए, और जो गांव में नहीं रह सकता है तो ये नहीं कि सर हमको मेन सड़क पे दे दीजिए, हमको हाईवे के बगल में दे दीजिए, वो सब नहीं। ये सारा सिस्टम कंप्यूटर से बनेगा। तो कंप्यूटर को नहीं पता है कौन सा विद्यालय रोड के किनारे है, कौन सा विद्यालय रोड के अंदर है, ठीक है, कहाँ कितना जाना है, सब रैंडमाइज तरीके से होगा। कहीं कोई सिस्टम, मैं भी नहीं जानता हूँ कि आप लोग का कौन सा विद्यालय है। आज की तारीख में आपको सिर्फ ये पता है कि आप जिले में रहेंगे, सीतामढ़ी में। सीतामढ़ी में कहाँ रहेंगे ये बाद में बताया जाएगा। तो मुझे यही आपको बताना था कि आपकी जोश देख के, आपकी इस वक्त इतनी थकान के बावजूद मैं जो उत्साह देख रहा हूँ, मुझे बड़ी आशा है कि आप लोग गाँव में जाकर भी इसी उत्साह से पढ़ाएंगे। देखिए, अभी मैं डीडीसी साहब मुजफ्फरपुर से वो बात कर रहे थे, उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही कि कोई हमसे कुछ मांगने आता है, स्कूटर गाड़ी, तो हम उसको 2 घंटे के लिए देने में भी हिचकते हैं। लेकिन अभिभावक, पेरेंट्स आपको अपना बच्चा 8 घंटे के लिए आपके हवाले करते हैं, अपनी सबसे प्रिय चीज। तो आपके हाथ में बड़ी जिम्मेदारी, अगर आप उसे ठीक से संभालेंगे तो आपसे ज्यादा सम्मानित पेशा दुनिया में दूसरा नहीं। और गांव क्या शहर अभिभावक बड़ी इज्जत करते हैं। तो ये बड़ा नोबल प्रोफेशन है। आपको ये अडॉप्ट कर लेना है, ये मान लेना है कि आप शिक्षक ही रहेंगे। अब चाहे आज रहें, चाहे 20 साल बाद रहें, चाहे 30 साल बाद रहें, लेकिन रहेंगे आप शिक्षक। किसी न किसी बच्चे को पढ़ाएंगे, चाहे वो 5वीं का हो, 8वीं का हो, 12वीं का हो, चाहे ग्रेजुएट। ठीक, तो मेरा ये कहना है कि आप जिस उत्साह से आज आपने योगदान दिया है, इसको कंटिन्यू करिएगा। हम, जैसा कि मैडम ने पहले कह दिया, आपके प्रिंसिपल साहिबा ने, हम लोगों ने बड़ी तेजी से अपना काम किया। तो रिजल्ट निकला है, काउंसलिंग हो गई, तुरंत आपकी ट्रेनिंग शुरू हो गई, आपका नियुक्ति पत्र, पदस्थ नियुक्ति पत्र भी तुरंत दे दिया जाएगा, विद्यालय पदस्थापन भी जनवरी के मिडिल में हो जाएगा। आप लोग पढ़ाना शुरू कर दिए, ठीक। तो ये अपने आप में एक स्पीड है, वरना पहले क्या होगा और राज्यों में, या मुझे नहीं पता कहाँ रिजल्ट आया, फिर काउंसलिंग ही चली 2 महीना, फिर कब अपॉइंटमेंट लेटर आएगा, फिर कब ट्रेनिंग होगी, कब ज्वाइनिंग होगी, कब वेतन मिलेगा। 6-8 महीने, 9 महीने, साल भर लग जाना, इन सब चीजों के लिए आम बात होती है। लेकिन आप बीपीएससी के जो आपके पहले टीआरई राउंड वाले हैं, आप उनसे पूछेंगे तो उनकी भी काउंसलिंग इसी रफ्तार से हुई, ज्वाइनिंग हुई, और उनको सैलरी भी मिल गई है। करीब 80,000 टीचरों को आज की तारीख में। तो हमने स्कूटी की ट्रेनिंग में जरा सीख लीजिए, ताकि आना जाना आपका इंडिपेंडेंट हो जाए, किसी पे डिपेंडेंसी ना रहे। चला ऑटो ढूंढ रहे हैं, टैक्सी ढूंढ रहे हैं, यहाँ नहीं मिलेगी गांव में, ठीक है। नहीं तो आपको अपने परिवार के किसी पुरुष सदस्य को बोलना होगा, वो छोड़े पहुंचाए, एक झमेला हो जाएगा। वो खुद कहीं नौकरी करते होंगे, वहां लेट हो जाएंगे, और आप लेट हो जाएंगे तो आपका वेतन कट जाएगा। आजकल हम लोग 3 शिफ्ट में इंस्पेक्शन करते हैं, मालूम है कि नहीं? सुबह भी करते हैं, शाम को भी करते हैं, और किसी विद्यालय में दोनों टाइम जाते हैं। क्योंकि आजकल हम एक जगह एक आज ऐसा केस आया कि सुबह इंस्पेक्शन हुआ तो टीचर समझ गए कि अब इंस्पेक्शन हो गया, अब नहीं आएंगे, वो लोग भाग गए।
फिर पकड़ा गया हूँ। तो ऐसा तरह तरह का केस होना नहीं चाहिए। हम तनख्वाह दे रहे हैं, आप स्कूल में आइए, अपने टाइम पे रहिए, टाइम से जाइए। तो ये चीजें अब नहीं होनी चाहिए। जब हम आप युवा वर्ग जब आ गया है यहाँ पे सिस्टम में, तो नियम से काम होना चाहिए, पढ़ाई होनी चाहिए, कोई संघ नहीं बनना चाहिए। सर आप पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, पढ़ाई पे की बात कीजिए, पेरेंट टीचर्स की मीटिंग कराइए। हर सैटरडे हमने ये भी नियम बना रखा है। और आप देखेंगे कि गांव में जो पेरेंट्स आते हैं अभिभावक, वो अधिकांश अनपढ़ होते हैं। आप अपना याद करें, हम अपना याद करें, तो हम लोग स्कूल से लौट के आते थे तो हमारे यहाँ हमारे पिता माता या दोनों या हमारे बड़े भाई या बहन पढ़े लिखे होते, तो वो भी हमारी कुछ पढ़ाई करा देते। लेकिन हमारे स्कूलों में जहां आप जा रहे हैं, अधिकांश वर्ग ऐसा है जो अत्यंत गरीब है। उसमें माता और पिता दोनों ही पढ़े लिखे नहीं। उनको वो बच्चे को घर लौट के उसको पढ़ाने वाला कोई नहीं। उसका एक और एक आखिरी सहारा आप है। तो माँ बाप को सरकार ने कहा था तुम अपना बच्चा हमारे यहाँ भेजो, हम पढ़ाएंगे, हम वर्दी देंगे, ड्रेस देंगे, स्कॉलरशिप देंगे, हम साइकिल देंगे, हम सब तरह की सुविधा देंगे। पर इस देने के चक्कर में कहीं पढ़ाई छूट गई। पढ़ाई जरूर देंगे, ज्ञान भी देंगे। अगर आपने उसको नहीं पढ़ाया तो फिर उसको घर में कोई पढ़ाने वाला है। इसलिए ये बड़ा ध्यान से, बड़ा जिम्मेदारी का प्रोफेशन। रोजगार आपको मिला है, इसकी आपको खुशी है, लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि मेरे सिस्टम में इतने यंग टीचर्स आ गए और मैं आशा करता हूं कि आप जाके इसी जोश से हमारे गांव के बच्चों को पढ़ाएंगे। ठीक है, अब जैसा मैं समझाऊं कि आप सारे फ्रेशर्स हैं, पहला जॉब होगा जो सरकार में कितने लोग हैं जिनका पहला जॉब है? अजय सबका है, वेरी गुड। तो ये देखिए रोजगार हो गया आपके लिए। पर मेरे लिए है कि हमारे शिक्षा विभाग में इतने यंग टीचर आ गए। मैं उम्मीद करूंगा कि जब आप विद्यालय में जाए तो इसी जोश के साथ पढ़ें। तो मैं बस यही कहना चाहता था। मैं अब जिलाधिकारी महोदय से भी आग्रह करूंगा कि आपको 2 शब्द कहें। इन्हीं के नेतृत्व में आपको करना है काम, ये भी यही आके देखेंगे, इंस्पेक्शन करेंगे आप, ठीक है। तो ऐसी नौबत नहीं आनी चाहिए कि कोई एब्सेंट पाया जाए बिना कारण। तो मेरा अनुरोध होगा कि जिस जोश से आप अभी मुझे दिख रहे हैं, सब जगह मुझे जोश दिख रहा है, रात के 10 बजे आप थके नहीं, जो प्यार आपने दिया है, हमारा भरोसा मत तोड़िएगा। हम लोग बड़ी तेजी से काम कर रहे हैं। इतनी जल्दी काउंसलिंग, तुरंत ट्रेनिंग, तुरंत विद्यालय पोस्टिंग हो जाएगी, अगले महीने से आपकी सैलरी भी चालू हो जाएगी। तो ये स्पीड जो हमने दी है, आप पढ़ाई में भी कितनी तत्परता रखिए। तो सीतामढ़ी के डाइट भवन में जब के पाठक बीपीएससी से चयनित शिक्षकों से बातचीत कर रहे थे, इस दौरान उन्होंने कहा कि आप हमारा भरोसा नहीं तोड़िएगा और आपको समय से वेतन भी मिलेगा। इस दौरान 250 से अधिक बच्चे जिनका फॉर्म भरने के बाद भी डमी एडमिट कार्ड नहीं आया है। 3 स्कूलों का यह मामला है और सीतामढ़ी जिले के लगमा, सुहई समेत 3 स्कूल है जिनके 250 से अधिक बच्चों का भविष्य अंधकार में डूब रहा है। इस पर जब हमने सवाल उनसे किया तो वो बचते निकले।